हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को फ़ोटो का एल्बम डिज़ाइन कैसे करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे करिश्मा शीट बोलते हैं कुछ लोग क्या बोलते हैं, फ़ोटो मिक्सिंग बोलते हैं। ओके, उसका वर्क कैसे करना है, ओन क्रिएशन कैसे करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी क्या है, एक फाइल लेता हूँ, एक नया फाइल लेता हूँ। नया फाइल क्या है, वैसे मैं आपको एक 4x6x4 में ही करके बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से आपको जो साइज़ चाहिए वो साइज़ आप लेके कर सकते हैं। ओके, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, 6x4 का एक साइज लिया, लेके इसको आप क्या करो, एक सिंगल शेड देता हूँ। ओके, सो अभी इसको क्या है, ये ब्लू, अभी मुझे इसको बैकग्राउंड चाहिए तो आप इधर क्या है, एक्स बोलेंगे तो ये शेड आता है। अभी इसको कंट्रोल बैक स्पेस देता हूँ तो क्या हो गया, ये फिल हो गया। अभी एक इसको मुझे क्या करना है, टेक्सचर जैसा देना है। सो टेक्सचर क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिल्टर में आके आप क्या करो, टेक्सचर में आता हूँ, इधर फिल्टर में टेक्सचर करके है, इसके अंदर आके आप क्या करो, मोज़ेक टाइल लेता हूँ। मोज़ेक टाइल लेके आप क्या है, इधर है उसका साइज ज़्यादा कम आप कर सकते हैं इधर, कि ये आपको इधर प्रीव्यू बता रहा है। ओके, अभी के लिए क्या है, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ये ग्राउंड विड्थ बोले तो जो बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस को आप ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। थोड़ा इसको भी क्या है, ऐसे थोड़ा मीडियम रखता हूँ। और जो लाइटन ग्राउंड, अभी क्या है, ग्राउंड का जो कलर है उसको डार्क और लाइट आप कर सकते हैं। ओके, ये चेंज हो रहा है, थोड़ा मीडियम रखता हूँ, ऐसे थोड़ा लाइट कलर ही रखता हूँ मैं। रख के इसको क्या है, इसको और थोड़ा टाइल आपको बड़ा छोटा जितना चाहिए उतना आप ले सकते हैं, लेके इसको ओके बोल देता हूँ। अभी क्या है, ये टेक्सचर आ गया। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, और एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। F7 में आओ, F7 में आके अभी एक लेयर डुप्लीकेट करना है। वैसे तो आप इधर क्या है, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इधर सेकंड वन में आप छोड़ेंगे तो इसका डुप्लीकेट बनता है, इसके लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl J आप बोलेंगे तो क्या है, ऐसे डुप्लीकेट हो जाता है। ओके, अभी इसके लिए मुझे क्या है, एक लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से आप क्या करो, फिल्टर में आके रेंडर में आता हूँ। रेंडर में क्या है, इधर लाइटिंग इफेक्ट करके है। ओके, इधर आता हूँ, इसको क्या है, मुझे अभी इसका फ्लोर जैसा बनाना है, इधर इसको फ्लोर बनाना है। फ्लोर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर इधर इसको कलर क्या है, थोड़ा ये स्पॉटलाइट आ रहा है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, अभी ओमिनी करके आता है, इसको ले लेता हूँ, यानी सराउंडिंग में आ रहा है। इसको आप क्या है, ऐसे आप फोकस ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। ओके, थोड़ा मीडियम रखता हूँ, अभी मैं एक थोड़ा मीडियम ये फोकस रख के इसको ओके बोल देता हूँ। तो अभी ये क्या हुआ, ऐसे लाइटिंग आ गया। अभी ये फ्लोर जैसा दिखना चाहिए बोले तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा स्क्यू करना पड़ेगा। स्क्यू करने के लिए क्या है, Ctrl T बोलता हूँ। Ctrl T बोल के आप क्या करो, कंट्रोल पकड़ के इस पॉइंट को, अभी ऐसे ही लूंगा तो ये छोटा होता है, अंडू करता हूँ। कंट्रोल पकड़ के आप क्या करो, इसको ऐसे ड्रैग कर लो। ओके, एक इतना डिस्टेंस, अभी 4 ब्लॉक्स मैंने छोड़ दिया है, सेम डिस्टेंस इधर भी आप ले लो, ऐसे कंट्रोल पकड़ के ऐसे ड्रैग कर लेना आप। ओके, ये हो गया। अभी इसको क्या है, अभी दोनों तरफ वाइड करना है। अभी ऐसे लेता हूँ तो एक तरफ आ रहा है, शिफ्ट और आर्ट पकड़ के आप ले लो, दोनों तरफ होता है। ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करके आप क्या करो, इसको क्या है, ऐसे छोड़ देता हूँ, एंटर दे दो अभी। ओके, लेकिन इधर थोड़ा ये थोड़ा लाइन शार्प लग रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पॉलीगॉन लेजर टूल लेके इधर से इधर तक थोड़ा ऐसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके आप क्या करो, इसको इधर क्लिक करके इसको सिलेक्ट में जाके फेदर देता हूँ, एक 5 देता हूँ। दे के इसको क्या करो आप, ये जो ऊपर का लेयर है, ये लेयर ही सिलेक्टेड है, अब इसको डिलीट बोल देता हूँ। यानी थोड़ा फेदर के साथ कट हुआ है वो। ओके, हार्ड नहीं दिखता है। ओके, अभी जो बैकग्राउंड लेयर है, इस लेयर को सिलेक्ट करो। क्लिक करने से क्या होता है, सिलेक्ट होता है। अभी मूव टूल लेके मैं इस लेयर को जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट हो गया। क्यों बोले तो इधर ऑटो सिलेक्ट लेयर एक्टिव है। ओके, ये एक्टिव रहने से क्या होता है, जो भी लेयर आप क्लिक करते हो वो लेयर सिलेक्ट हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया। अभी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको इसको भी एक लाइटिंग देता हूँ। फिल्टर में आके आप क्या करो, इधर रेंडर में आता हूँ। रेंडर में आके इसको क्या है, फिर से लाइटिंग इफेक्ट में आके इसको क्या है, स्पॉटलाइट बोलता हूँ। ओके, अगर कुछ इधर क्या है, कुछ डायरेक्शंस अलग है तो आप ऐसे इसको घुमा सकते हैं। अभी के लिए क्या है, इसको मैं ऐसे ऊपर ही रखता हूँ। ओके, थोड़ा इधर ऊपर लेके इसको मैं क्या करता हूँ, ओके बोल देता हूँ। तो क्या हुआ, ऐसे ऊपर से ऐसे लाइट इधर नीचे गिरा हुआ है वैसे लग रहा है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी एक इधर फ्रेम जैसा बनाना है मुझे। ओके, फ्रेम जैसा बनाने के लिए मैं अभी क्या करता हूँ, इधर क्या है, एक रेक्टेंगल टूल ले लो, लेके इधर से इधर तक ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, एक रेक्टेंगल लिया मैं।
इतना लेके अभी मैं क्या करता हूँ इसको, अभी मुझे फ्रेम बनाना है। फ्रेम बनाने के लिए वैसे मैं सिलेक्ट में आके इधर क्या है मॉडिफाई बॉर्डर बोल सकता हूँ। अभी इसको ऐसा बोलूंगा तो क्या है वो थोड़ा स्मूथ नहीं आता है, स्प्रे जैसा ज्यादा आता है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ इसको एक स्ट्रोक दे देता हूँ। पहले पहले इसको आप क्या करो, एक स्ट्रोक दे देता हूँ। सिलेक्ट एडिट में आके क्या करता हूँ स्ट्रोक बोलता हूँ। स्ट्रोक में आके कौन सा भी आप कलर चूज कर लो। ओके, इधर आके आप क्या है कौन सा भी कलर आप चूज कर लो। चूज करके इसको अभी एक 20 पिक्सल मैंने बताया हुआ है इधर। ओके, आपको जितना चाहिए थिकनेस उतना आप दे सकते हैं। अभी के लिए मैं इधर 20 देता हूँ। देखिए इसको क्या करो, सिलेक्शन के इनसाइड, इनसाइड यानी सिलेक्शन से अंदर आता है। ओके, इसको इनसाइड रख के ओके बोल देता हूँ, यानी सिलेक्शन के अंदर क्या है एक फ्रेम जैसा आ गया। यानी अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो क्या होता है थोड़ा सिलेक्शन शार्प आता है। ओके, सो इसको अभी मैं, अभी देखो ये लेयर अलग नहीं बना, उसके ऊपर ही हो गया है। इसको मैं थोड़ा अंडू कर लेता हूँ। कंट्रोल आर्ट जेड करेंगे तो क्या होता है अंडू होता है। ओके, कंट्रोल आर्ट जेड करने से क्या हुआ अंडू हो गया। अंडू होने के बाद क्या है एक मैं नया लेयर लेता हूँ। इधर इधर वैसे ही आप क्लिक करो तो क्या है एक एम्प्टी लेयर बनता है। सो अभी क्या है इसको एडिट में जाके स्ट्रोक बोलो आप। स्ट्रोक बोल के इधर क्या है 20 पिक्सल है, कलर दिया हुआ है और इनसाइड रखना है, मोड को नॉर्मल रखना है, ओपेसिटी फुल रखना है। इतना रख के ओके बोल देता हूँ, यानी एक स्ट्रोक आ गया। कंट्रोल डी बोलो, डी सेलेक्ट हुआ। अभी कंट्रोल के साथ इस लेयर को क्लिक करता हूँ तो देखो क्या हुआ आउटर सिलेक्शन आ गया। ओके, कंट्रोल पकड़ के इस लेयर को क्लिक करता हूँ तो आउटर सिलेक्शन आ गया। कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ वर्जन्स में ऐसा कंट्रोल पकड़ के क्लिक करने से आउटर सिलेक्शन नहीं आता है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन बोलो तो ये आ जाता है। अभी सिर्फ क्या है इधर कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ ओके बोल दो आप तो आउटर सिलेक्शन आ गया। ये जो लेयर अभी मैंने बनाया था इस लेयर को मैं निकाल देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। अभी क्या है सिर्फ सिलेक्शन बचा है। इसको क्या है अभी सिर्फ स्क्वायर सिलेक्शन है अभी ये। इसको डबल स्ट्रिप करने के लिए मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट में जाके हाँ मॉडिफाई बॉर्डर बोलता हूँ। बॉर्डर बोलने से क्या है वो डबल बॉर्डर आ जाएगा। अभी अभी 10 है, 10 या 12 ऐसा कुछ देता हूँ मैं। देखिए इसको ओके बोल देता हूँ। ऐसे अभी क्या हुआ डबल स्ट्रिप आ गया। अभी ये बैकग्राउंड सिलेक्टेड है, ये लेयर सिलेक्टेड है। इसको भी मैं क्या करता हूँ कॉपी करके आप पेस्ट कर लो, यानी उसी उस लेयर पे एक क्या है वो फ्रेम जैसा कॉपी पेस्ट हो गया। अभी इस लेयर को क्या करना है आपको, इधर जाके आप क्या है ब्लेंडिंग ऑप्शंस बोल सकते हैं। नहीं तो आप क्या है इसी लेयर में इधर जो एम्प्टी स्पेस है इसको इधर डबल क्लिक करो आप, तो ये क्या है लेयर स्टाइल ऐसे ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन हो जाता है। होने के बाद अभी इसमें क्या करता हूँ, अभी ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन हो गया। ओपन होने के बाद क्या है बेवल एंड एम्बोस को एक्टिव करो। ये एक्टिव हो गया। अभी एक्टिव होने के बाद इधर क्या है थोड़ा डेप्थ ज़्यादा करता हूँ। थोड़ा डेप्थ दे दो, थोड़ा साइज भी देना है तो साइज दे दो आप। देखिए और थोड़ा डेप्थ देना है तो डेप्थ दे सकते हैं। ओके, इसको क्या है सॉफ्टनेस ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। ओके, सो इसको क्या है थोड़ा मीडियम रखता हूँ मैं। डबल स्ट्रिप ये दिखना चाहिए उस जैसा लेता हूँ। ओके, इतना आ गया। सो अभी इसको क्या है ओके बोलता हूँ। अभी यानी ऐसा आ गया फ्रेम आ गया है, इसको मैं ओके बोल देता हूँ। अभी इसमें क्या है इधर इसको और थोड़ा कुछ ऑप्शंस है वो बताता हूँ मैं आपको। अभी इसको मैंने साइड में ले लिया। ओके, ऐसा आ गया। अगर इसमें इस फ्रेम में आपको कुछ चेंजेस और भी करना है, अभी देखो ये नीचे जा रहा है इधर, इसको मैं कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट बोल दो। ये लेयर क्या है ऊपर आ गया। कंट्रोल ओपन ब्रैकेट बोलने से नीचे जाता है, कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट बोलने से ऊपर आता है लेयर। ओके, अभी इसको क्या है इस लेयर को मैं इधर डबल क्लिक कर रहा हूँ एम्प्टी स्पेस पे, तो अभी ये आया। इधर क्या है वैसे आप टेक्सचर भी दे सकते हैं। फ्रेम में क्या है अलग अलग टेक्सचर दे के भी आप क्या है ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आया। अभी ये टेक्सचर और भी अलग अलग है, इधर इधर से इधर तक है। कौन सा भी आपको जो चाहिए वो आप लेके ऐसे लोड करके आप इसको इधर यूज कर सकते हैं। ओके, अभी इसमें मैं क्या करता हूँ अभी इधर आके रीसेट बोलता हूँ, रीसेट पैटर्न बोलता हूँ तो क्या हो गया ये पहले जैसा हो गया। ये सब आप ले सकते हैं, अलग अलग बॉर्डर्स वगैरह ले सकते हैं। अभी इसको रख के ओके किया हम। ओके, ऐसा यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या है इसमें डबल क्लिक करके फिर से अगर आपको इसमें कुछ शेड्स चाहिए तो आप क्या है इधर शेड्स आप दे सकते हैं। ग्रेडियंट ओवरलेयर बोलता हूँ। सो अभी आप इधर ग्रेडिएशन भी आप दे सकते हैं, कलर शेड्स भी आप दे सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आया। अभी के लिए मैं क्या है इसको मैं निकाल देता हूँ, अभी कैंसिल बोल देता हूँ। अभी इसको अंडू भी कर दिया। अभी वैसे ही फ्रेम रखता हूँ मैं। सो अभी इसको आप क्या करो, अभी इस लेयर को अभी जो फ्रेम है इसको मैं कंट्रोल टी बोल के कंट्रोल शिफ्ट आर्ट पकड़ के ऐसे क्या है ये जो कॉर्नर है इसको पकड़ के इसे ड्रैग कर लेता हूँ। ओके,
इसको एक थोड़ा बाहर बाहर की तरफ आप लेते हो तो ये क्या आ रहा है, कर्सर है, थोड़ा रोटेशन का कर्सर आ रहा है। इसको मैं क्लिक करके इसे थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। ओके, इसको एंटर दे देता हूँ। इसको क्या है, थोड़ा इधर साइड में ऐसे रखता हूँ। कंट्रोल टी बोलो, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा हुआ, थोड़ा मीडियम रखता हूँ। और एक एक फ्रेम लेता हूँ, आल्ट पकड़ के इसे ड्रैग करो, और एक एक फ्रेम आया। कंट्रोल आल्ट पकड़ के ड्रैग करने से क्या होता है, वो लेयर डुप्लीकेट बनता है। कंट्रोल टी करो, सिलेक्ट हो गया। इसको थोड़ा फिर से इधर बाहर तक लेके ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। फ्रेम थोड़ा क्या है, ये हो गया। इसको थोड़ा छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं आप। इसको एंटर देता हूँ। इस फ्रेम को क्या करो आप, थोड़ा इस तरफ ऐसे इधर रखता हूँ। ओके, ये आपको समझ में आया। अभी इसमें क्या है, मुझे इमेजेस को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी फाइल में जाओ, जाके ओपन बोलो। अभी इस फाइल को लेता हूँ, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके जितना पोर्शन आप, अभी फ्रेम आपका रेक्टेंगल है बोले तो इधर क्या है, रेक्टेंगल जैसा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इतना सिलेक्ट करके इसको कॉपी बोलता हूँ। कॉपी बोल के इधर आके आप क्या करो, पेस्ट कर लो। थोड़ा जूम कर लेना। कंट्रोल टी बोलता हूँ। कंट्रोल टी बोलने से क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया। इसको क्या है, कंट्रोल के साथ कंट्रोल पकड़ के अभी ये स्क्यू करना है। कंट्रोल पकड़ के इस पॉइंट को लेके ऐसे लेके आता हूँ, इस एज पे रखता हूँ। ओके, इसको भी क्या है, इस पॉइंट को इधर लेके आओ, इधर इस पॉइंट को इधर लेके, चारों कॉर्नर को आप ठीक से मैच कर लेना। सो इधर लाके इस कॉर्नर पे रख के ऐसे छोड़ देता हूँ। अभी एंटर देता हूँ। अभी ये ऊपर है, उस फ्रेम से ऊपर है। इसको कंट्रोल ओपन ब्रैकेट बोलता हूँ तो नीचे जाएगा। और एक बार बोलता हूँ तो देखो अभी उस फ्रेम के अंदर आ गया वो। ओके, अभी और एक एक इमेज चाहिए मुझे, इस तरह इस फ्रेम में लेना है। तो अभी फिर से क्या है, इधर ओपन बोलता हूँ, इस इमेज को लेता हूँ, लेके इधर भी क्या है, एक रेक्टेंगल जैसा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे ले लेता हूँ। ओके, इस तरह क्या है, आप लेके इसको क्या है, कॉपी करता हूँ अभी। ओके, इसको लेके आप क्या करो, कॉपी कर लो। कंट्रोल सी, कॉपी। इधर आके फिर से इस फाइल को सिलेक्ट करके पेस्ट करना है। कंट्रोल टी बोलना है। कंट्रोल टी बोल के आप क्या करो, इधर कंट्रोल के साथ अभी समझो ये लेयर अभी पेस्ट किया है, तो ऐसा ऊपर नीचे है तो आप ऐसे कंट्रोल ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी इसको कंट्रोल टी बोलता हूँ। इस पॉइंट को लेके क्या है, इधर रखना है। ओके, और इधर इस पॉइंट को इधर लेके आता हूँ। ओके, कंट्रोल के साथ लेके आ रहा हूँ तो स्क्यू हो रहा है। ओके, सो इसको इसको भी इधर क्या है, इस कॉर्नर पे आप लगा देना। ओके, अभी इसको एंटर देता हूँ। अभी ये क्या है, ऊपर है। इसको भी क्या है, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट एक ही बार बोल देता हूँ, तो यानी ये उस फ्रेम के अंदर आ गया। ओके, इस तरह क्या है आपका नंबर ऑफ, इसको हम फोटो मिक्सिंग भी बोल सकते हैं। इस तरह सब क्रिएटिव वर्क आप क्या है, बना सकते हैं। अभी समझो इस फोटो में, अभी ये फोटो है, ये फोटो मुझे अभी सिंगल कलर में चाहिए। जो भी ये बैकग्राउंड है, इसी शेड में इस फोटो को लाना है बोले तो आपको क्या करना है, पहले इसको सिलेक्ट करो आप। अभी देखो जिसको आप क्लिक करते हो वो सिलेक्ट हो रहा है। अभी आप इधर मैं इसे लेता हूँ, अभी देखो इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है। ओके, क्यों हो रहा है, मूव टूल में ऑटो सिलेक्ट लेयर एक्टिव है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी इसको क्या है, अभी इसको कलर चेंज करने के लिए अभी ह्यू सैचुरेशन में आता हूँ। ह्यू सैचुरेशन इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, उसको मैं आपको आई बटन में दे देता हूँ, वो आप चेक कर लेना। अभी क्या है, इसको कंट्रोल यू बोलने से क्या है, ह्यू सैचुरेशन आता है। ये आने के बाद अभी समझो, अभी मुझे ब्लू शेड ही देना है बोले तो आपको क्या करना है, अभी जो ब्लू क्या है इधर बैकग्राउंड में है, इसको फोरग्राउंड में रखता हूँ। इसको एक्स करेंगे तो ऊपर नीचे होता है। ओके, ऐसे मैं क्या करता हूँ, एक्स बोल देता हूँ तो ये क्या हुआ, ऐसे फोरग्राउंड कलर में आ गया इधर ब्लू कलर। सो अभी क्या है, इसको कंट्रोल यू बोलो, कंट्रोल यू बोल के कलराइज बोल देता हूँ, तो क्या हुआ, सेम जो बैकग्राउंड का शेड है वही शेड आ गया। इस तरह के आप ऐसे अलग अलग शेड भी आप इधर मूवमेंट करके आप दे सकते हैं। ओके, सो अभी क्या है, इसमें बैकग्राउंड का ही चाहिए बोले तो आप फोरग्राउंड में रख के आप कलर दे सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। ओके, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको अंडू कर लेता हूँ। इसको क्या है, अंडू कर देता हूँ। ओके, यानी ये आपका क्या है, एल्बम डिजाइनिंग ये बन गया। इस तरह क्या है, नंबर ऑफ शीट्स वगैरह आप बना सकते हैं। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।